अब बात करते हैं हमारे साथ मार्केट आउटलुक पर बात करने के लिए पेडिग्री एडवाइजर के फाउंडर दिलीप भट्ट जुड़े हैं। दिलीप जी, गुड मॉर्निंग। दिलीप जी, एक मार्केट में अच्छी खासी शानदार रिलीफ रैली आ चुकी है, लेकिन ये क्रूड 110 के आसपास टिका हुआ है। ये कितना नेगेटिव है आपके हिसाब से, और अब मार्केट पर आप क्या व्यू लेकर चल रहे हैं? गुड मॉर्निंग आनंद जी। ऐसा लग रहा है कि एक रिलीफ रैली जो हम बात कर रहे थे, दैट इज बीइंग प्लेड आउट इन अ वेरी नाइस वे। और हमने ये भी देखा है कि वर्ल्ड ओवर ये रिलीफ रैली में काफी सारे इंडाइसेस रिकॉर्ड हाई पे चले गए हैं। हमारा निफ्टी अभी भी उस रास्ते पे है, लेकिन पहुंचा नहीं है अभी तक रिकॉर्ड हाई पे। तो मुझे लगता है ये जैसे मैं कहता हूँ, इसमें दो वे से प्ले करना चाहिए। एक तो रिलीफ रैली जो हम प्ले कर रहे हैं अभी, और सेकेंड उसके बाद द मैक्रो फंडामेंटल्स टेक ओवर, और यहाँ से आगे क्या लगता है। तो वहां पर हम थोड़े बहुत कॉशियस रहेंगे। और मुझे लगता है लॉन्ग टर्म बेसिस मैक्रो फंडामेंटल्स थोड़े काफी चैलेंजिंग रहेंगे। और जैसे कि आपने भी कहा कि अगर ऑयल अगर 100 के ऊपर रहता है, 110 के आसपास भी रहता है, तो मुझे लगता है इट कंटिन्यूज टू बी अ चैलेंज, बिकॉज the current account deficit also will be quite a big, और रुपी के ऊपर भी प्रेशर रहेगा। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि काफी सारे स्टॉक्स का जो शीन हम बोलते हैं, जहाँ पर जो ग्लैमर था वो काफी हद तक उतर गया है। एक एक लेवल पे वो वैल्यू बाय बनता है, लेकिन हम जिसे कहते हैं स्क्रीमिंग बाय, वो नहीं बनता। तो मैं कहूंगा कि ओवरऑल मार्केट में रिलीफ रैली में भी यहाँ से और एक 300-400 पॉइंट निफ्टी चल सकती है, 500 पॉइंट भी चल सकती है, लेकिन वहां से वन शुड बी अ लिटिल मोर कॉशियस एंड वन शुड बी सिलेक्टिव। दिलीप सर नमस्कार, वीरेंद्र बोल रहा हूँ। एक चीज़ जो कि बाजार में बहुत स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन होल्ड कर रही है, वहाँ पे इन्वेस्टर्स कमिटेड हैं, वहाँ पे ट्रेडर्स कमिटेड हैं, बाय एंड डिप्स हमेशा रिवॉर्ड कर रहा है, एंड दैट्स मेटल्स, फेरस नॉन फेरस बोथ क्लासेस। अगेन प्रीशियस मेटल से वो जो शाइन था, वो जो चार्म था, वो जो अट्रैक्शन था, वो शिफ्ट हो गए आपका इंडस्ट्रियल मेटल्स की तरफ आ चुका है। सर मेटल्स पे आपका टेक क्या कर रहा है इस वक्त? आई थिंक मेटल्स में जो मोमेंट हमने देखा है कि फेरस और नॉन फेरस दोनों में, वो शायद बना रहेगा काफी टाइम तक। मे बी नॉन फेरस में हम देख रहे हैं कि इंटरनेशनल इवेंट्स आर आल्सो फोर्सिंग quite a few shutdowns because of the expenses, because of the cost of inputs going up, और जहां पर हमारी कंपनीज को बहुत फायदा हो रहा है। और एक रुपी डेप्रिसिएशन हो रहा है, जहां पर फेरस मेटल्स को भी काफी अच्छी तरह से सपोर्ट मिल रहा है। इट्स नेचुरल डिफेंस जो रुपी डेप्रिसिएशन दे रहा है। तो मुझे लगता है शायद ये मेटल्स में और एक मोमेंटम यहाँ से मे बी फॉर अनदर 10 to 15% प्ले बिल्कुल दिखाई दे रहा है। और खास करके मैं कहूंगा कि सेल लुक्स प्रीटी इंटरेस्टिंग, JSW Steel also looks pretty interesting. Vedanta and Hindalco, of course, looks pretty good in the non-ferrous side. लेकिन स्टील सेक्टर में जरूर इंटरेस्ट रहेगा। As what we said, commodities में एक सेक्युलर लॉन्ग टर्म व्यू लेना बहुत डिफिकल्ट बन जाता है, बिकॉज commodity prices are very short cycles. ओके दिलीप जी, एक स्पेस जहां ज़बरदस्त मोमेंटम है वो है कैपिटल मार्केट स्पेस। इंडेक्स 30% चल चुका है पिछले कुछ हफ्तों में, और स्टॉक्स में 30 से 40% के मूव्स आए हैं। यहाँ पर आपका क्या व्यू है, और कोई पर्टिकुलर स्पेस इसमें जो आपको अच्छी लग रही हो? अनुज जी, मैं पहले ये कहूंगा कि ओवरऑल अगर हम इंटरनेशनली देखें, सो एक कैपिटल मार्केट रिलेटेड है और एक एएमसी रिलेटेड है। तो कैपिटल मार्केट रिलेटेड जो अगर एक्सचेंजेस हम कहें या ब्रोकिंग कहें, तो उसमें इतना बहुत ज्यादा वैल्यूएशन नहीं मिलता। बट इंडिया की बात थोड़ी अलग है, बिकॉज दिस इज अ राइजिंग फेज, जहां पर अभी देयर इज गोइंग टू बी मोर इंक्लूजन ऑफ इन्वेस्टर्स। तो इस हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पर एक सर मैं एक काम करते हैं सर, इसको इस ऑडियो लाइन को रीपैच करते हैं एक बार। अभी आपको सुनना और समझना बहुत मुश्किल हो रहा है इस ऑडियो क्वालिटी के साथ। ऑल दो आपके स्क्रीन पर आप देखिए निफ्टी कैपिटल मार्केट इंडेक्स इस वक्त डे हाई पे ट्रेड कर रहा है। एक बार जरा लेके आइएगा सारे के सारे स्टॉक्स, HDFC, AMC, CDSL और
आपका BSE, आपका MCX पूरी की पूरी थी। निफ्टी भी हाई पे ऑलमोस्ट। HDFC से बैकफुट पे है, ठीक है। AMCs अच्छा नहीं कर रही हैं। BSE ऑल टाइम हाई। MCX अभी मैं BSE का चार्ट चेक ले चुका हूँ तो उसको दोबारा रिपीट नहीं करूँगा। MCX ऑलमोस्ट डे हाई पे ट्रेड करता हुआ। निपन लाइफ सुबह से अगर आप देखें नंबर्स का अच्छा करता हुआ। CDSL राजेश पालवे जी, ये अच्छा विकास जी से प्रश्न इनफैक्ट ये करता हूँ। विकास, ये डिपॉजिटरीज पर आपका टेक क्या है? CDSL को कैसे रीड कर रहे हैं आप इस वक्त? जी, जिस हिसाब से लास्ट कुछ दिनों में हमने देखा है कि थोड़ा सा यहाँ पे प्रेशर बिल्ड हुआ। लास्ट 3 दिन में हमने देखा है कि एक सस्टेनेबल मूव यहाँ पे देखने मिल रहा है। 1300 का इम्पोर्टेंट यहाँ पे बेस बन चुका है, तो मुझे लगता है 1300 के स्टॉप लॉस में इसमें पोजीशन बनाई जा सकती है। ऊपर में मुझे लगता है वापस ही 200 DMA के तरफ अप्रोच करते हुए देखने मिल सकता है, जो 1400 के आसपास के टारगेट यहाँ पे आते हुए देखने मिल सकते हैं। बट इम्पोर्टेंट जो बेस लेवल है वो 1300 है, तो 1300 के अगर नीचे फिसलता है तो ही यहाँ पे वीकनेस बढ़ सकती है। अदरवाइज मुझे लगता है यहाँ से एक पुल बैक रैली आ रही है। ओके, CDSL। अच्छा सर, आपके ऑडियो में कोई दिक्कत थी और लाइन अब दुरुस्त हो चुकी है। प्लीज़ अपनी बात पूरी करिए दिलीप सर। बुकिंग होता है और एक्सचेंजेस होते हैं, और दूसरा होता है AMC। AMC इज अ गुड एन्युटी बिजनेस। यहाँ पर हमको लगता है कि शायद वन शुड कंटिन्यू टू रिमेन इन्वेस्टेड। ऐसे कोई उसमें आसमानी सुल्तानी होने वाला नहीं है, उसमें कोई रनवे राइज भी मिलने वाला नहीं है, बट एज अ स्टडी डिफेंस एंड स्टडी रिटर्न्स के लिए AMC अभी भी ठीक है, जरूर ले सकते हैं। मुझे लगता है HDFC, AMC है, निप्पॉन है। आई थिंक वन शुड डेफिनेटली लुक एट दिस। और जहां तक एक्सचेंजेस का सवाल है, मैंने कहा कि इंटरनेशनली दे डोंट गेट एनी ग्रेट वैल्यूएशन, बट इंडिया में अभी भी एक राइजिंग कर्व है, तो यहाँ से भी एक एक्सचेंजेस को जरूर खेलना चाहिए, स्पेशली विद NSE ऑल्सो लाइकली टू बी लिस्टेड सूनर देन लेटर। तो ये एक्सचेंजेस में मैं समझूंगा कि अभी फिलहाल द एग्जिस्टिंग स्टॉक्स आर प्रीटी एक्सपेंसिव। आई मे नॉट नेसेसरीली इन्वेस्ट इन देम। और ब्रोकिंग फर्म्स में मुझे लगता है समथिंग लाइक मोतीलाल ओसवाल लुक्स प्रीटी गुड, प्रीटी इंटरेस्टिंग, द लेवल एट व्हिच इट हैज कम। अच्छा, मैं एक लास्ट प्रश्न पूछूंगा सर आपसे। इस बार नेस्ले के नंबर्स को आपने देखा है ना? वरुण बेवरेजेस की कल नंबर्स आए थे। आपको FMCG में नंबर्स के बाद ये प्राइस स्ट्रेच, कोलगेट का प्राइस स्ट्रेच कुछ अट्रैक्ट कर रहा है सर, या फिर आप अभी भी थोड़ा सा स्केप्टिकल हैं और ज़्यादा तवज्जो इस बात को दे रहे हैं कि मेट डिपार्टमेंट द्वारा जो टिप्पणियां हैं कि शायद मानसून दुरुस्त ना रहे इस बार, अपने लॉन्ग टर्म एवरेजेस से थोड़ा सा नेगेटिवली डेविएट करे? आप किस तरफ हैं, किस खेमे में खड़े हैं इस वक्त? आई थिंक जहां तक FMCG का प्ले है कंज्यूमर स्टेपल्स में खास करके, आई थिंक नेस्ले प्रोवाइडेड अ गुड इंडिकेटर दैट थिंग्स बहुत इंप्रूव हो रहे हैं। रूरल देख लो या फिर अर्बन एरियाज में देख लो, क्योंकि अब रिसेंटली हम देख रहे थे कि रूरल वाज पिकिंग अप, अर्बन वाज स्लोइंग डाउन। अभी शायद रूरल का जो एप्रीहेंशन है रिलेटेड टू मानसून वो रहेगा। और मैं भी ये समझूंगा कि शायद FMCG में कोई जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, बिकॉज शायद इनपुट कॉस्ट बढ़ सकते हैं स्पेशली फॉर द कंपनी। और अगर कमेंसुरेट रिकवरी नहीं आई इन द वॉल्यूम टर्म्स, तो शायद ये अभी भी साइडवेज चल सकते हैं, बिकॉज नन ऑफ द स्टॉक्स आर एक्सपेंसिव। इसमें कोई दो रानी है कि सब कंपनी बहुत अच्छा कैश फ्लो जनरेट करते हैं, ROE एंड ROEs आर वेरी हाई, लेकिन इसका कोई मायना नहीं रखता बिकॉज स्टॉक इटसेल्फ इज वेरी एक्सपेंसिव। ओके, चलिए दिलीप जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। थोड़ा एक लाइन का इशू था, तो उसकी वजह से जो दर्शकों को थोड़ी तकलीफ हुई होगी, उसके लिए माफ़ी।